भगवत गीता की इस बात को हमेशा याद रखना कि इस पूरी सृष्टि के मालिक श्री कृष्ण है। तो फिर हम इंसानों का कुछ है ही नहीं, तो फिर हम क्यों दुखी होते हैं? मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास व्यापार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। क्यों दुखी होना? जब कुछ भी हमारा है ही नहीं, कुछ भी हमारा हो ही नहीं पाएगा, तो हम क्यों दुखी हैं? हमारा ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है। इस संसार में हर जीव श्री कृष्ण का अंश है। तो फिर हम क्यों दुखी हैं अपनी जिंदगी के लिए, जबकि हमारी जिंदगी तो भगवान की दी हुई है। हमारी चिंता हमसे ज्यादा भगवान क्यों है? क्योंकि वो हमारे परमेश्वर है। उन्हें हमसे ज़्यादा हमारी चिंता है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो फिर हम क्यों दुखी हैं? अगर हमारे मन की नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। हमने जो सोचा है वो नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। जबकि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वो सोच के नहीं आता है, उसे तो भगवान अपनी मर्जी से भेजते हैं। तो फिर इंसान के साथ जो होगा वो कैसे उसकी मर्जी से होगा? वो भी भगवान की मर्जी से ही होगा। जब हम आते हैं तो हम नहीं जानते कि हम किस घर पैदा हो रहे हैं, किस समय पैदा हो रहे हैं, किस जगह पैदा हो रहे हैं। कुछ भी हमारे हाथ में है ही नहीं, सब कुछ भगवान के हाथ में है। क्योंकि सृष्टि चलाने वाले, सृष्टि के मालिक भगवान ही है। हमारे मालिक भी भगवान ही है, तो हम क्यों दुखी होते हैं? जब जिस समय उन्हें जो चीज देनी होगी वो दे देंगे। जब उन्होंने हमें ये जिंदगी दी है तो जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो क्यों नहीं देंगे? वो सब कुछ देंगे। बस एक बार उन पर भरोसा तो करो। एक बार बस इस सच्चाई को समझ जाओ कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारा कभी कुछ होना ही नहीं है। तो फिर किसी चीज़ के ना होने से तुम्हें दुख नहीं होगा, किसी चीज़ के आ जाने से तुम्हें अहंकार नहीं होगा। और इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख ही यही है कि इंसान दुखी है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तुम क्या हो? कभी ये तो सोचो। तुम्हारा अपना शरीर नहीं है और इस शरीर के लिए तुम कर्म कर रहे हो। इंसान घर बनाता है शरीर के सुख के लिए, इंसान गलत कर्म करता है भूख के लिए। और वो सब क्या है? भगवान का दिया हुआ। कुछ भी इंसान का है ही नहीं। इस शरीर को खाने को चाहिए ना, वो शरीर भी तो भगवान का दिया हुआ है। भगवान ने पेट दिया है तो खाने के लिए खाना क्यों नहीं देंगे? देंगे, सब कुछ देंगे। जब सांसें दी हैं तो सांसें चलाने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी दे देंगे। मत दुखी हो, सब कुछ उन्हीं का है और उनकी मर्जी से ही मिलेगा। कुछ मत मांगो भगवान से, क्योंकि भगवान ने बिना मांगे तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, तो क्या नहीं देंगे और क्यों नहीं देंगे? हम सब उन्हीं के अंश हैं। हमारे माता पिता वो हैं और माता पिता कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। अगर वो कभी कभी हमारी जिद पूरी नहीं करते ना तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है। ऐसा नहीं है कि वो हमें देना नहीं चाहते, पर शायद वो सही समय नहीं होता। तो इसीलिए भगवान पर भरोसा करो, क्योंकि सब कुछ भगवान का है और भगवान की मर्जी से ही मिलेगा। थोड़ा सा सब्र रखो, धैर्य रखो।